भारत में चूड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद शहर में आखिर यह चूड़ियां कैसे तैयार की जाती है। फिरोजाबाद भारत की एक ऐसी लोकेशन है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चूड़ियों का काम होता रहता है और यहीं से बनने वाली हर तरह की कांच की चूड़ियां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाती है। लेकिन इन खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियों को बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है कांच। लेकिन कांच से डायरेक्ट चूड़ियां नहीं बनती, बल्कि पहले हमें इस कांच को भी फैक्ट्रीज में बनाना पड़ता है। यहाँ पर रेत का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा रहता है जिसे इन मजदूरों के द्वारा छानने का काम किया जाता है। जब एक बार यह मिक्सचर तैयार हो जाता है तो इसे एक हैंडल वाले दूसरे औजार की मदद से थोड़ा थोड़ा करके भट्ठी में लेकर जाया जाता है। यहाँ आप भट्ठी को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब दिखने में इतनी बड़ी है तो इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा रहता होगा। भट्ठी में इस मिक्सचर को पकाने का काम लगभग 10 से 12 घंटों के लिए किया जाता है और इसके बाद बारी आती है इस पके हुए मिश्रण को भट्टी से निकालने की, जिसके लिए एक बार फिर ये ट्रेंड मजदूर आगे आते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि भट्टी में इतने घंटे पकने के बाद कांच तैयार हो चुका है, जिन्हें फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा लोहे की रोड पर लपेट दिया जाता है और अब इस गर्म कांच को उठाकर भट्टी से निकालकर आगे प्रोसेस के लिए दे दिया जाता है। अब यहाँ पर आगे के प्रोसेस में यह गर्म कांच को दूसरे वर्कर्स को दे दिया जाता है, जहाँ इन्हें थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ बैठा मजदूर इन्हें एक खास तरह के औजार से दबाकर एक खास शेप में लाने की कोशिश करता है ताकि कांच को आगे प्रोसेस करने में आसानी हो सके। जब एक बार ये खास तरह के शेप में बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये थोड़ा और नॉर्मल हो जाते हैं तो इन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी कलरिंग की जाती है। अब भट्टी में गर्म किए गए कलर को कांच के टुकड़े पर लगाया जाता है और उसे हर तरफ से कांच के टुकड़े पर फैलाने की कोशिश की जाती है। जब एक बार इन पर कलर चढ़ जाता है तो अब इन्हें दूसरी भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि इस पर लगा कलर अच्छे से पक जाए। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की अलग अलग रंगों की चूड़ियों को बनाने के लिए अलग अलग भट्टियां होती है, जिनमें हमें जिस कलर की चूड़ी बनानी होती है उस कलर की भट्टी में कांच के इन टुकड़ों को डाल दिया जाता है, जिस पर कलर चढ़ाने का काम किया जाता है। जब एक बार इन पर कलर की लेयरिंग हो जाती है तो अब इन कांच के टुकड़ों को एक भट्टी में डाला जाता है, जहां पर यह कांच के टुकड़े पिघलते हुए एक रस्सी के रूप में लोहे की इस मोटी रोड पर निकलते जाते हैं और यहां से हमें हमारी चूड़ियों का थोड़ा थोड़ा शेप मिलने लगता है। इस पर लिपटते टाइम तो यह कांच काफी गर्म होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यह ठंडा भी होने लगता है और लोहे की रोड पर लिपटता रहता है। जब एक बार यह लोहे की रोड पर पूरी तरह से लिपट जाता है तो इसे अब रोड से उतार लिया जाता है और निकाल कर रख लिया जाता है। आगे की प्रोसेस में इसे एक वर्कर के द्वारा ब्लेड चलाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और दूसरे वर्कर को दे दिया जाता है और इन्हें बैठकर इकट्ठा करते हैं और इनका गुच्छा तैयार करते हैं, जिसे आगे भेज दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए।